एक दिन देव ऋषि बाबा नारद ने बीड़ा को लिया और बीड़ा को बजाते हुए चले बोले कि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। ओ लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। भगवान नारायण नारायण हरि। बोलो कछु तो बोलो बोलो आज और रामा रामा हरे हरे कल खीर पियो परे परे। हुआ नारायण नारायण हरि हरि रे लक्ष्मी 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 नारायण नारायण हरि हरि। ओ लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि। आज हरि गुणगान करते हुए चले और जो हमारे छोटी छोटी कन्याएं हैं जो तो उनसे कह दें वो तैयार हो जाएं जा करके, ठीक है। हाँ कन्हैया और रुक्मणी बन जाएं जा करके, जब हम कहेंगे तब आ जाना आप, ठीक है। तैयार हो जाएं जा करके। बोलिए गोविंद भगवान की। जो कन्याएं हैं दोनों कन्याएं बन जाएंगी और बहुत ही सुंदर कथा है जिसमें भगवान कन्हैया रुक्मणी का विवाह झांकियों के द्वारा भी दिखाया जाएगा। आज मेरे भैया हरि गुणगान करते हुए चले महाराज भीष्म के यहाँ आए। क्या देखा कि महाराज भीष्म बड़े ही खुश हैं और देव ऋषि नारद ने कह दिया प्रभु आज आप बड़े खुश हैं, क्या बात है, क्या कारण है। तो कहने लगे खुशी की तो बात है, हमारे घर में एक बेटी ने जन्म लिया। अगर आप आ ही गए हैं प्रभु तो ऐसा करिएगा उस बेटी की दिन दशा बता दीजिए और ये बता दीजिए कि उस बेटी का विवाह कहाँ पर होगा, कौन सी जगह होगा, क्या नाम होगा। तो कहने लगे सुनो कि सुने राजा की मुनि ने हाथ पत्र का लिया जिन्हें सोची पाती चल दौले के नाने धर दियो। कहने लगे सुनिएगा भीष्म। सुन राजा की बात मुनि ने हाथ पत्र का लियो पत्र का लियो। हरियो मुनि सोची बाती जल दौरे के राम। ए रुक्मणी नागो नाम सिद्ध शबका देव और श्री कृष्ण भगवान नाम दियो। हे रुक्मणी जाको नाम सिद्ध सब काम देवन की हो देवन की हो। और श्री कृष्ण भगवान जान कर लियो। बोलिए गोविंद भगवान की। कहा कि ये जो बेटी है बेटी का नाम होगा रुक्मणी और इसका जो विवाह होगा वो भगवान द्वारकाधीश योगीराज भगवान कृष्ण के साथ में विवाह होगा। बोलिए गोविंद भगवान की। तो अब ये बात आ गई है तो परीक्षित महाराज एक बात मेरे ध्यान में आ गई तो कहेंगे जरूर।
कि ये भी बात सत्य है, बेटी का उस घर में विवाह करना चाहिए जिस घर में बेटी की इच्छा हो। अब जाना सोचियो पंडित जी गलत कह रहे, सोना है नहीं सोचो कि बिटिया मतलब पहले ही से अपने साजन को ढूंढ ले तो का उन्हीं संग करता हो जाए, सोना है बिल्कुल गलत। पहले बेटी को लड़का दिखाना चाहिए, परिवार दिखाना चाहिए, बेटी तुम खुश रहोगी या नहीं, बेटा तुमको पसंद है या नहीं, उसके बाद में बेटी का विवाह करना चाहिए। अब एक बार की बात बताएं, एक पढ़ी लिखी बिटिया गई अनपढ़ घर में, अनपढ़ परिवार में, तो एक दिन वो जो बहू थी आंगन में बैठी बैठी श्रृंगार करे परिश महाराज, और जिस घर में विवाह हुआ था वो सभी थे अनपढ़, हाँ पढ़े लिखे नहीं थे। तो विवाह हुआ, उसके बाद में एक दिन वही बहू बैठे बैठे श्रृंगार कर रही थी शीशे को लिए हुए, तो उसने एक क्रीम निकाली, जन कौन सी होती है वो, फैलत लवली, फैली हुई लवली कौन सी होती ऋषि भैया? अरे भाई होती है वो लेकर से होती ना हाथ में भैया, कौन सी? क्या बोलते हैं? फेयर लवली। हाँ अब खैर हम तो लगाते नहीं, हैंड लवली, फेयर लवली। हाँ तुम लगाते ना, पूरी क्रीम चाटे गए, लगाते ही ना, और दही ना सो मुंह फुलाए गए। गोविंद भगवान की तो फेयर लवली, तो फेयर लवली जो होती है तो वही बैठे बैठे श्रृंगार करें, तो उसका देवर था वो कोने से झांक करके देखे कि भाभी कर क्या रहे हैं। तब अब देवर ने कभी वो क्रीम देखी तो है नहीं ना लगाई है, अनपढ़ परिवार था और गरीब परिवार था, तो जैसे निकाली और जैसे लगाई तो वो देवर आ गया पास में, भाभी ओ लला देवर का है बता, तुम क्या कर रहे हैं? हाँ पहले भी लगाए थे भाभी ऐसा करो बताओ कि जब का होता खाई जाते कि लगाई जाते, लला लगाई जाते हैं, चमक चमक आ जाती। तो भाभी ऐसा करो नेक तो माने ना 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 तो ले, तो भाभी ने लाई नेक क्रीम दे दी। अब वो देवर लेकर के अंदर गया, इधर उधर देखा झांक करके कोई नहीं, अब सोची जा लगाए के खाएं, लगाए के खाएं। अब जैसे कोई दिखा नहीं तो धीरे से जीभ निकाली चाट लाई, बड़ा टेस्ट लगा उसमें। कैसी होती है ऋषि भैया? बड़ा मीठी होती है, तो खाइए तो बड़ी मीठी मीठी बता रहे होती है। तो जैसे खाई बड़ा टेस्ट लगा परिश महाराज, फिर दोबारा पहुंचे कई भाभी ओ ने 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 तो भाड़ा दही भर आएगा तुम लेवे। अरे भाभी सुन ने ले मान हटा हटा बहुत। अब फिर लाई लेके भीतर गए, जैसे गए फिर देखे कोई नहीं तो फिर जीभ लगाई पूरी चाट लाई। जैसे चाटी तिवारा फिराए भाभी ने, तो भाभी ने एक गाल में थपेड़ा दिया, नालायक क्या करता है इसका। भाभी खाई थी, बड़ी टेस्ट लगी थी। भाभी काल लगी मैं तो कर्म ही फूट गए जा घर में आएगा। तो अब भैया खेत में हर चलाएं, तो बे देवर जी रोत भय पहुंचे कई कि मैया भैया भैया, तो भैया ने रोत वो देखो कछु तो घाम की गर्मी, और थोड़ी बात देखी कि भैया रोत बवाए, तुझे किसने मारा? भाभी ने मारो, भाभी ने मारा। क्यों मारा? जो मारो फेल लवली लगाए रहे, फेल लवली। चलो पहले पूछें, अब भैया कछु तो गर्मी के मारे घाम के, और कछु भैया को मारो बाकी गर्मी। जैसी पहुंचे कई मेरे भैया क्यों मारा? का ए गर्मी का दिखा दे रुको सदो का रुको। हाँ तो जैसे इतने बचन कहे कई के देखो इनने हमसे क्रीम मांगी तो हमने दी, तो जिनने 2 बार खा ली, तो जैसे कहा 2 बार खा ली। अब उन्हें नहीं मालूम कि भला क्रीम हो तो जा का होता है, उन्हें देखी हो तब कई के क्रीम होत का है। तो जैसे क्रीम निकाली और भैया ने रखी, तो बिना नहीं मालूम बिन नहीं देखी चाटी खाई गए
कि जा तो बड़ी टेस्टी है। कैसा बताओ, जा तो बड़ी टेस्टी लग रही, जा रोटी पे लगाए के खाई जाते हैं काय पे, तो कई के खाई नहीं जाते, जब लगाई जाते, हमारे तो कर्म ही फूट गए जगह में आए। इसीलिए कहते हैं कि बेटी को पहले दिखा दो कि घर परिवार अच्छा हो तो ठीक है, तभी बेटी की शादी करना चाहिए। बोलिए गोविंद भगवान की।